नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास विद्युत धारा चैप्टर का होने वाला है और क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी ही सहायता करने वाला है। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। आप लोग भी तैयार हो जाइए और हम तो तैयार हैं ही। तो फटाफट से पहले देख लो भाई क्या होने वाला है। तो विद्युत धारा चैप्टर का क्लास होने वाला है जो कि आपका क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही हेल्प करेगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, किस बार एग्जाम में आया हुआ है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ध्यान देते चलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के बराबर होता है, यानी कि तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है। ठीक, तो एक कूलॉम आवेश जो है वो विद्युत आवेश के कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये हुए आवेश के बराबर होता है। तो एक कूलॉम आवेश जो है वो विद्युत आवेश के 1.6 कितना मेरे भाई, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर एक कूलॉम आवेश होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बस आपको ये -19 को ऊपर ले आना है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं मेरे भाई -19, इसको आपको जो है ऊपर ले आना है 10 के ऊपर में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि एक एमीटर, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा क्या, हाँ यहाँ तक ठीक है। कह रहा है कि एक एमीटर का परिसार कितना है, 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। देखो भाई, अल्पमापांक यानी कि लिस्ट काउंट निकालना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है भाई। 0.3 को ऊपर यानी कि जितना एम्पियर आपको दिया हुआ है, परिसार उसको ऊपर, और नीचे मीटर स्केल के डिवीजनों की संख्या लिख दो। ठीक, तो नीचे मीटर स्केल के डिवीजनों की संख्या 30 है, तो हमने 30 लिख दिया। ठीक, अब इसको जो है सॉल्यूशन करो आप। तो यहाँ पर से दशमलव को उड़ाओगे तो बटा में 1/10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ करो, 3 एकम 3, 3 दहाई 30, यानी कि जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आ जाएगा 1/100। कितना आ जाएगा, 1/100। अब इसको जब दशमलव में निकालोगे तो 0.01 आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, तो 0.01 जो है ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, तो 0.01 एम्पियर जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपको दिख रहा है 0.01 एम्पियर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसको आप जूम इन कर ले रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है मेरे भाई, कूलॉम होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2019-2021 में। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर वो बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित ही नहीं होता है। ठीक, तो भाई अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो आप देखते होंगे आग की चिंगारी निकलती है। ठीक, तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वोल्ट कहलाता है। वोल्ट क्या कहलाता है, वोल्ट भाई 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, 1 जूल पर कूलम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है।
आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पथ, यहाँ पर पथ होता है भाई, पथ, पद नहीं पथ, ठीक, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो भाई विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? IR²। ठीक, IR² विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो I²R है, VI है और V²/R है, ये विद्युत परिपथ को निरूपित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है IR², ये विद्युत परिपथ को प्रदर्शित नहीं करता है, निरूपित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा IR²। ऐसे देखना भाई IR²। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है IR², ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कैसा होगा? 1 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर? तो देखो भाई, जब भी आपको विद्युत धारा का मान आई निकालना पड़े तो आपको क्या करना है वो बताते हैं। जब आपको समय और आवेश दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, समय को सेकंड में बदल लीजिएगा। ठीक, तो आवेश ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा। 120 कूलम्ब है तो 120 कूलम्ब रहने देंगे। यहाँ पर 1 मिनट में पूछ रहा है तो 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 60 सेकंड 120 कूलम्ब बटा 60 सेकंड, 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक, यानी कि 2 एम्पियर, क्या 2 एम्पियर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मान कितना? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो भाई कुंडली में, कुंडली किसको बोलते हैं? ऐसे वाला जो होता है ये होता है कुंडली। तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हैं, आमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल, इन तीनों में धन और ऋण का चिन्ह होता है। ठीक, किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लघुपथ, यहाँ पर 9 आगे जुड़ेगा। ठीक, तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन हो या फिर आपका क्या हो जाएगा, दीर्घपथन हो। ठीक, उसमें जो है लघुपथन हो, शॉर्ट सर्किट वाला लघुपथन, या फिर इससे ऊपर जो पढ़े हैं आप शॉर्ट सर्किट वाली बात, वो इन सभी में क्या होता है कि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक, तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। क्या होगा? बहुत अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अब प्रतिरोध R पूछ रहा है आपको, तो R के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वोल्ट बट्टा नीचे I, यानी कि आपने एक सूत्र पढ़ा है कि V बराबर IR। ठीक, यही सूत्र आपको यूज करना है। V बराबर IR को जब आप एक्सचेंज करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I। ठीक, तो V बटा I, V की जगह पर 220 वोल्ट। ठीक, तो 220। ठीक, और I यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का मान कितना है? 2 एम्पियर, तो 2। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 110 ओम। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 110 ओम, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 110 ओम किस में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे
अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध NR होगा। क्या होगा? NR। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, NR। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल में, क्या कह रहा है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन का होता है। किसका होता है मेरे भाई? कार्बन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल पर कूलम। ऊपर भी हमने बताया और यहाँ भी देख लो, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 1 जूल पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहा जाता है मेरे भाई? वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र अभी जस्ट हमने ज्ञात किया है एक कुंडली का प्रतिरोध V/I से। ठीक, तो R बराबर V/I ही सूत्र होता है किसी भी कुंडली के प्रतिरोध को ज्ञात करने का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है R बराबर V/I, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। फ्यूज, जो बच्चे फ्यूज चेंज करते देखे होंगे तो देखते होंगे कि तांबे के तार का फ्यूज चेंज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए टंगस्टन को बल्ब के तंतु बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका 19 है ये माइनस के बराबर में आएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे आप ऑप्शन में लिखिएगा। ठीक मेरे भाई, समझ में आ गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 Na बराबर कितना होता है? 1 Na बराबर कितना होता है? 1 Na बराबर 10⁻⁻1 एम्पियर होता है। 1 Na बराबर कितना होता है? 10⁻⁻1 एम्पियर। ठीक, 1 Na बराबर होता है 10⁻⁻1 एम्पियर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको लिखना है कैसे, इस प्रकार से। ठीक, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे लिखना है। ठीक, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, समझ में आ गया? अब आपका क्वेश्चन हुआ एंड। बाकी यहाँ तक क्लास की हूँ मेरे भाई,
तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और समय पर पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन का जो आपको निशान मिलता है, जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहां पर आपको घंटी का निशान देखने को मिलेगा, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। तो घंटी का जो निशान देखने को मिलेगा इसको आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक, ताकि जितना भी आपके लिए जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है अभी वो आपको टाइम पर मिल सके और आप क्लास सही से कर सको, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।